जराइम की बहुत सारी वारदातों में ऐसी वारदातें भी हमारे सामने आती हैं जिनकी बुनियादी वजह महज शक के अलावा और कुछ नहीं होता, और बहुत सारे लोग अपनी बहनों, बेटियों और बीवियों पर बगैर सोचे समझे किसी गैर शख्स के साथ ताल्लुक का इल्जाम आयद कर देते हैं। ऐसे वाकयात में बाज़ दफ़ा एक फर्द और ज़्यादातर वारदातों में एक से ज़्यादा अफराद को कत्ल करके उसे गैरत के नाम पर कत्ल करार देने की कोशिश की जाती है, मगर कत्ल तो कत्ल ही होता है, चाहे गैरत में आकर किया जाए या सोच समझ के किया जाए। गुस्सा इतना अंधा होता है कि खून के रिश्तों की तमीज भी मिटा देता है। कराची में भी गुस्से और शक की बिना पर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसमें एक शख्स ने अपने कजन को न सिर्फ कत्ल कर दिया बल्कि उसकी लाश को भी कहीं गायब कर दिया। देखते हैं ये लाश कहां से बरामद हुई। खानदानी रंजिश हो या जाती अनाद, हमारे मुआशरे में छोटी बातों और मामूली झगड़ों में लोगों की जान ले लेना आम सी बात बन चुकी है, और बसा औकात इन वाकयात में मुलव्वस मुल्ज़िमान खुद को बचाने के लिए ऐसे वाकयात को गैरत के नाम पर कत्ल करार देकर खुद को बचाने की भी कोशिश करते हैं। कराची में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया जहां एक मेहनतकश को उसके कज़न ने कत्ल करने के बाद मकान में ही दफन कर दिया, लेकिन पुलिस ने मुल्जिम को 1 माह के बाद गिरफ्तार कर ही लिया। पुलिस के मुताबिक सच्चल थाने की हुदूद जंजाल गोट की रिहायशी खातून ने पुलिस को दरख्वास्त दी कि उसके बेटे को उसके भतीजे ने अगवा कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया और छापा मारकर मुल्जिम नादिर को उसके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। माई मोती जो है ये इस मुल्जिम की शक्की फुप्पी है, उसने केस रजिस्टर कराया कि मेरे बेटे को बहावल को ये अगवा करके ले गए हैं और हमें शक है कि उन्होंने मार दिया है। उसी बेस पे हमने नादिर मुल्जिम की और एक और मुल्जिम की गिरफ्तारी की है, इनको इंटरोगेट किया है। इन्होंने बताया कि लाश हमने सुजान टाउन के इलाके में मार के दबा दी थी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर बहावल को अगवा करने के बाद उसे सुजानी टाउन के इलाके में ले जाकर कत्ल कर दिया था और फिर उसकी लाश को एक मकान में दफन कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम की निशानदेही पर दबाई गई मकतूल की लाश को बरामद कर लिया, जो 1 माह के अरसे के दौरान हड्डियों में तब्दील हो चुकी थी। मुल्जिम का कहना है कि उसका कजन बहावल उससे लड़ता रहता था और उसे इसी बात का गुस्सा था। मुल्जिम ने इस बात का भी एतराफ किया कि उसका कजन उसकी बीवी को तंग किया करता था। कई मुकदमा ने तो कहा है कि कोई जाती दुश्मनी नहीं है, सका जो है उसका भांजा है ये, और कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। मुल्जिम कहता है कि मेरे साथ वो लड़ता था और कभी वो कहता है कि मेरी बीवी पे नजर रखता था। इस किस्म की बातें बताता, लेकिन कोई कन्फर्म नहीं बात है। क्या इस कत्ल की वजह सिर्फ गुस्सा और रंजिश थी या नादिर अली को अपने कजन पर किसी और बात का भी शक था? पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने जाती रंजिश और अनाथ की बिना पर अपने कजन को कत्ल किया है। मुल्जिम ने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी पर मकतूल बुरी नजर रखता था और इसी वजह से उसने बहावल को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। वजह सही वो हमारे साथ जो बहुत मुमरे करता था, कभी कभी ये वो सही बर्दाश्त नहीं हुआ। बाकी मैंने उसको मारने का इरादा मेरा नहीं था, मैंने उसको जख्मी किया था। बकाया वो जो 2 भाग गए बिरोही सही, उन लोगों ने उसको ऐसे किए सही। अभी तो मेरा कसूर बन गया, मैं उसको घर से लेके आया, मेरे अपने भी मेरे पीछे अभी वो कर रहे हैं सही, बस अल्लाह फैसला करेगा सही। पुलिस जब मकतूल की दबाई गई लाश को निकालने के लिए जाए वकुआ पर पहुंची तो चचा के हाथों अपने बाप के साय से महरूम होने वाली मकतूल बहावल की बेटियां सिसकियां लेकर रोती रहीं, और मकतूल की रोती हुई मां का कहना था कि उसके भतीजे ने उसके बेटे को कत्ल करके उसके बच्चों को लावारिस कर दिया है। बेगुनाह मुझे पुट के ते कत्ल करे हिते दफनाए छॾियो अथसि बाबा। सरकार हाणे महिरबानी करे इन जो गोली जो ऑर्डर ॾेसि। जंजाल गोट के इस अफसोसनाक वाक़े में गुस्सा ही कत्ल का मुहर्रिक है, जिसने कातिल के बकौल बिना किसी इरादे के उसे कत्ल करवाया। गुस्सा अंधा होता है और ये खून के रिश्तों को भी नहीं देखता, और मुल्जिम नादिर का भी कुछ ऐसा ही कहना था। यहाँ सही मैंने नहीं दफनाया, यहाँ बिरोहियों ने दफनाया सही। वो पहले इधर साहिब को लेके आए थे, उस जगह पे लेके गए थे, उधर वो चीज़ नहीं था, फिर बिरोही ने इधर लेके आके रखा। फिर बिरोही का एक बहन आया था, उसने दिखाया ये जगह सही। छुरी कौन लेकर आया था, किसने पहल की थी?
सही मेरे से गलती हो गई, पहला गलती से मेरे से हो गई। बात गुस्से की हो या किसी खातून से गुफ्तगू की, जब तक एक हद में ना रहा जाए नुकसान का ही बायस बनती है और कभी कभी किसी बड़ी वारदात का पेश खेमा भी बन जाती हैं। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी की हुदूद में पिछले साल के दौरान एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया था। कातिल को हिरासत में लेने के बाद कोई सबूत न मिलने पर रिहा कर दिया गया था। देखते हैं कि मुलजिम को दोबारा कैसे गिरफ्तार किया गया और उसने अपने जुर्म का एतराफ करते हुए क्या कहा। दिसंबर 2015 में इशफाक अहमद ने थाना सदर बैरूनी में दरखास्त दी कि उसका 19 साल का बेटा जिशान गाजियाबाद में मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा था। 3 दिसंबर को रात को वो घर ना आया, जिसे तलाश किया गया मगर ना मिला। अगले रोज जिशान की लाश लखन कब्रिस्तान से मिली, जिसे किसी नामालूम ने नाहक कत्ल कर दिया है। हमें रिपोर्ट मिलती है कि लखन कब्रिस्तान जो इलाका थाना सदर बैरूनी है, वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है एक यंग लड़के की। हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ये कोई 18-19 साल का लड़का है। फिर उसकी शनाख्त होती है नेक्स्ट डे कि ये जिशान उर्फ शानी लड़का है जो कि मोटर मैकेनिक का काम करता था। जिशान को नामालूम कातिल ने गले में गोली मारी, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई। जिशान की लाश पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया, जिसमें उसके दोस्तों और तल्लुक वालों को शामिल तफ्तीश किया गया। और सामने फायर जो है एक ही फायर लगा है गर्दन में और उससे वो जहाँ भाग हो गया। जिशान और शानी उसके मकतूल का CDR मोबाइल डाटा वो हासिल करके जो उसके साथ ज़्यादा राब्ते में थे, ज़्यादा राब्ते में उसके था सुलेमान, उसके दोस्त है, वो था जिशान था और दूसरा इसका भाई सईद था। जीशान मैकेनिक का काम सीख रहा था। उसके पास बहुत से लोगों का आना जाना था। पुलिस ने इस अंधे कातिल का सुराग लगाने के लिए अपनी तफ्तीश का आगाज कैसे किया? थाने में दी गई दरखास्त जो मकतूल जिशान के बाप इशफाक ने दी थी, उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनकी किसी से किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। इस बात की वजह से पुलिस के लिए कुछ मुश्किलात पैदा हुई, क्योंकि ये मुकम्मल अंधा कत्ल था। अंधा कत्ल था, वालिद की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, इस लड़के की भी कोई इस तरह की ख़ानदानी रंजिश वगैरह नहीं थी। तो हमने जिस तरह हम रवायती तरीके से तफ्तीश करते हैं, हमने शुरू की कि इसमें कोई इशू हो सकता है, किसी लड़की का भी हो सकता है या किसी और सिलसिला भी हो सकता है। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज उसी दुकान से किया जहां वो काम करता था। पुलिस ने दुकान के मालिक अवैस को शामिल तफ्तीश किया, जिसने पुलिस को बताया कि जिशान रोजाना 8 बजे छुट्टी करता था, मगर उस रोज वो किसी काम का कहकर 7 बजे चला गया था। जीशान को क्यों कत्ल किया गया, इसके बारे में हम आपको मजीद भी बहुत कुछ बताएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पुलिस ने मकतूल के मोबाइल के डेटा की मदद से कातिल की लोकेशन और उसका नंबर हासिल कर लिया, मगर कातिल कौन था और उसने ये कत्ल क्यों किया? जिशान उस रोज दुकान से जल्दी निकला। उसे उसके दोस्तों जिशान, सईद और सुलेमान ने बुलाया था कि कोई जरूरी बात करनी है। वो उसे लखन कब्रिस्तान ले गए, जहां से फिर उसकी लाश मिली। जिशान को उसके दोस्त जिशान ने ही गोली मार दी। जब वो अपनी दुकान और घर के दरमियान खेत हैं लखन कब्रिस्तान से थोड़ा आगे, तो वहाँ उन्होंने जाके उसे अपने पास बैठा लिया मोटरसाइकिल पे। एक ही 70 मोटरसाइकिल पे चारों बैठ के कब्रिस्तान की तरफ चले गए। वहाँ जाकर जिशान ने पिस्टल जो है वो अपने साथ लाया हुआ था। जिशान ने
उससे ये पूछा कि मेरी बहन से आप रास्ता रोकते हो, ये करते हो, वो करते हो, लड़ाई झगड़ा या आपस में। और फिर जब वो मकतूल ने उसे कुछ बात कही तो उसने गुस्से में आके फायर मार दिया। मुल्ज़मान का कहना है कि मकतूल ज़ीशान उनकी बहनों का रास्ता रोकता था और उन्होंने उसे मुतअद्दिद बार मना भी किया था, मगर वो बाज नहीं आता था, जिसकी वजह से उन्होंने ये कत्ल जैसी संगीन वारदात की। इसने मेरी सिस्टर को 3 बार 6 नंबर गली में रोका, जिसकी वजह से मैंने 3 बार इसको समझाया भी है, लेकिन ये नहीं समझा। मैंने सईद और सलमान दोनों से बात वगैरह की, मैंने कहा कि यार इसे समझाया जाए। इन्होंने कहा कि हमारी बहन के भी साथ इसकी गपशप है। मैंने शानी से बात की, मैंने कहा शानी आगे 3 बार मैं तुम्हें मना कर चुका हूँ अपनी सिस्टर के लिए कि तुम ऐसा ना करो, और तुम मना नहीं हो रहे, तो तुम बताओ अब क्या किया जाए। तुम मेरे दोस्त भी हो, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। तो उसने बात नहीं सुनी। उसी तरह मेरे हथे पड़ गया, मतलब मुझे पकड़ा गुलवान से, तो मैंने उसे यूँ दिखा दिया दोनों हाथों से। फिर ये सलमान से खड़े थे, ये आ गए, मेरे पास पिस्टल था, मैंने बुलेट खींचा और फायर कर दिया। हाँ, मोटरसाइकिल पे गए थे, तो आगे वो मैसेज कर रहा था मेरे भाई को, तो उधर से फिर गए हैं, तो हम उसको फसलों के पास उठाया शानी को, तो उधर से फिर उधर ले गए थे, उधर कब्रिस्तान वाली तरफ। इसने फिर कहा कि इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। हमने फिर पकड़ा, इसने फायर मार दिया। मकतूल ज़ीशान के वालिद का कहना है कि उनका बेटा हाफिज कुरान था और उसकी ऐसी कोई टाइमिंग नहीं थी कि स्कूल कॉलेज की किसी लड़की का भरे बाजार में रास्ता रोके। वो सुबह 8 बजे के बाद घर से दुकान पर जाता था और रात 8 बजे दुकान बंद करके घर वापस आता था। भरे बाजार में अगर वो ऐसा काम करता तो लोग भी उसे देखते और गवाही या शिकायत लेकर आते। बस 9:30 बजे तक, 8:45 ये दुकान खोलता है मालिक की, ठीक है। उसके बाद ये 8:30 8:45 घर आता है। इसके पास कौन सा टाइम बचता है। और उस्ताद तो मैं नहीं कहूँगा कि इसका बुरा था, बहुत अच्छा इंसान है। उन्होंने अच्छे रास्ते में चलाया इसको, नमाज भी पढ़ानी है, जान भी देनी है। इसके पास कौन सा टाइम बचा है इसको लड़की को रोकने का या छेड़ने का। और बड़े बाजार में कौन सा लड़का है जो लड़की को रोक के कहेगा मुझे नंबर दे दे। एक नौजवान को मामूली सी रंजिश पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने कत्ल के 1 हफ्ते बाद मकतूल के दोस्त सुलेमान को गिरफ्तार कर लिया था और ज़ीशान को शामिल तफ्तीश किया था, मगर शवाहिद नाकाफी होने की वजह से मुल्ज़िमान वक्ती तौर पर बच निकले। देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। पुलिस ने ज़ीशान और सुलेमान को कत्ल के फौरी बाद शामिल तफ्तीश किया, मगर पुलिस ने ज़ीशान को शवाहिद की कमी की वजह से गिरफ्तार नहीं किया। इसी बिना पर पुलिस ने सुलेमान को भी अदालत से इस केस से डिस्चार्ज करवा दिया, जो अब फरार है। सबसे पहले मैंने सुलेमान को जो वो उठा के उससे तहकीक शुरू की। अभी लाए ही थे कि उन्होंने बैलेंस डलवा दिया। उसकी गिरफ्तारी डलवा के हमने उसको बाज़ाब्ता तौर पे रिमांड दे के उसकी तहकीकात शुरू कर दी, मगर अंधा कत्ल होने की वजह से कोई सबूत ठोस शवाहिद ना मिलने की वजह से उसे फिर डिस्चार्ज करवाना पड़ा। शवाहिद जमा करने के बाद पुलिस ने बाकायदा तौर पर ज़ीशान और सईद को गिरफ्तार कर लिया। उनसे शवाहिद की रोशनी में तफ्तीश की गई तो मुल्ज़िमान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब तफ्तीश का हमने थोड़ा वसी किया तो उसमें हमें एक और आदमी पे शक हुआ, जो कि लड़का ही था, उसका नाम भी ज़ीशान है, वल्द मोहम्मद सलमान। तो उसको फिर हमने जब गिरफ्तार किया तो उसने ये फिर कन्फेशन की कि मैंने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इसका कत्ल किया। मामला संगीन जुर्म कत्ल का ही है, मगर इसकी शुरुआत भी बच्चों के मामलात पर अदम तवज्जो से ही होती है, जिसमें मकतूल ने भी कभी नहीं पूछा कि उसके बेटे के क्या मामलात हैं और ना ही कातलों पर घर वालों ने नजर रखी। इन सब बुराइयों से बचने के लिए जरूरी है कि तमाम तर मसरूफियात के बावजूद बच्चों के मामलात पर नजर रखी जाए। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। अगर कोई आम आदमी किसी बाअसर शख्स की आंखों में आंखें डालकर बात करे तो बाअसर शख्स उसे अपनी बेइज्जती समझते हुए हर हद तक जाने को तैयार हो जाता है। खानेवाल में भी एक चौकीदार गांव के बाअसर अफराद के पास उनके बच्चों की शिकायत लेकर गया
तो वो उसके खिलाफ हो गए। चौकीदार की इस जसारत का नतीजा क्या निकला, आइए जानते हैं। खानीवाल के कस्बा कच्चा खूह के गांव 39 टैनार का रहायशी मुजाहिद हुसैन इलाके में चौकीदारी करता था, जो कि उसका आबाई पेशा है। एक दिन पतंग उड़ाते हुए मुजाहिद हुसैन के बच्चों का इलाके के रहायशी शुएब और रिफत के बच्चों से झगड़ा हो गया, जिन्होंने मुजाहिद हुसैन के बच्चों को जद्दोकोब किया। बच्चों ने घर आकर बताया, जिस पर मुजाहिद हुसैन शुएब के घर शिकायत के लिए गया तो वहाँ तलक कलामी हो गई। शुएब और रिफत ने असला निकाल लिया तो मुजाहिद हुसैन वहाँ से बच्चों समेत डर कर भाग निकला। बच्चों के दरमियान आपस में लड़ाई हुई, जिस पर मुजाहिद हुसैन नामी जो चौकीदार था वो दूसरे फरीक को शुएब और रिफत को गिला देने के लिए उनके पास गया। माजिद हुसैन डर कर घर भाग आया, मगर मौत उसका ताक़ुब करते हुए वहां भी पहुंच गई। वो कैसे, आइए देखते हैं। मुजाहिद हुसैन के घर आकर शिकायत करने और शोर मचाने को शुएब और रिफत ने अपनी बेइज्जती जाना और असला लहराते हुए मुजाहिद हुसैन के घर आ गए, जहां ललकारे मारते हुए मुजाहिद हुसैन को बाहर आने को कहा। मुजाहिद हुसैन अपने भाई और बेटों के हमरा घर से बाहर आया तो शुएब और रिफत ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे मुजाहिद हुसैन जद में आकर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि उसके 2 बेटे और भाई शदीद जख्मी हो गया। मुलजमान वहाँ से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचा दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कार्रवाई ज़ाब्ता के मुताबिक करके मुकदमा दर्ज किया गया, पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया और इसकी तफ्तीश की गई। तफ्तीश में ये दोनों मुल्ज़मान गुनाहगार पाए गए। वर्सा और अहले इलाका का क्या मुतालिबा है, क्या पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर पाए, आइए जानते हैं। मकामी रहायशियों का कहना है कि मकतूल इंतहाई शरीफ आदमी था। मुल्जमान बाअसर हैं और उनसे पूरा इलाका खौफजदा है। मुल्जमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो इसका कसूर भी कौन सारा जितने भी गरीब बंदे जितने भी चक जिम्मेदार बंदे हक बनते हैं, इसकी इमदाद करें, इसको इंसाफ मिले। मकतूल के वर्सा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुल्जमान को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुँचाया जाए और वर्सा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, खानीवाल। बच्चे तो सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन बाज लोग अपनी दौलत और मर्तबे की वजह से गरीबों के बच्चों के साथ वैसा सलूक नहीं करते जैसा वो अपने बच्चों के साथ करते हैं, जो किसी भी हालत में दुरुस्त नहीं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।